अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है, टॉपिक नंबर 4 है। जैसे कि 3 टॉपिक हम सीख के आए, एचसीएफ, एलसीएम एंड बोर्ड मास, तो उनमें जबरदस्त ट्रिक सीख के आए। तो आज सीखेंगे फ्रैक्शन टॉपिक। ठीक है, फ्रैक्शन टॉपिक में हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चन में, क्योंकि उन्हें तो सबको तो आते हैं फ्रैक्शन के टाइप कितने हैं और प्रॉपर कैसे होता है, इम्प्रॉपर कैसे होता है, ये तो सबको आता है। लेकिन इन क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन मतलब मैं बीच में भी आप लोगों को समझा के जाऊंगा, जगह नहीं थी मैं नहीं लिख पाया वो भी आपको समझाऊंगा। और कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ये भी हम साल में सीखेंगे। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो ये सब भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जैसे कि टॉपिक आता है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। जो मतलब फ्रैक्शन उससे कहते हैं जो रिप्रेजेंट करे होल नंबर को। होल नंबर मींस मतलब जो फ्रैक्शन होती है एक न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स, जो ये बीच में लाइन दी हुई है इसे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी क्या होता है न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, सारी फ्रैक्शन जो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखें कि न्यूमरेटर्स क्या है और डिनोमिनेटर दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, देखते हैं। जो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंसीडरेंस एंड डिनोमिनेटर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब जो बराबर पार्ट्स हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक बॉक्स बना देता हूं, यहाँ पे मैंने कोई एक बॉक्स बनाया, ठीक है, तो इसके खाने कितने हैं? 5। ओके, इसके खाने 5, तो मैं क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगा। सही, टोटल जो भी खाने होंगे वो क्या करेंगे? लगा देंगे। फॉर एग्जांपल इसे एक पिज्जा समझे। ठीक है, ये हमने एक पिज्जा लिया जिसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, 5 हिस्से हैं, तो हमने क्या जो हिस्से होंगे वो लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो कितने? 5 हिस्से, और इनमें से आप पे डिपेंड करता है आप कितने खाते हैं। अगर आप इनमें से 3 खा लेते हैं, ठीक है, 3 खा लिए, तो बाकी मतलब कितने होंगे? जितने आपने खाए, सॉरी, जितने आपने खाए वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं कैसे मतलब इन्हें हम कहते हैं क्या? न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसे कहेंगे न्यूमिनेटर्स एंड नीचे वाली को डिनोमिनेटर्स। तो अब चलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ टाइप्स। फ्रैक्शन को जो कहा जाता है एक नंबर सिस्टम्स या टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो हमारा टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है लेकिन वो भी अच्छे से इंशाल्लाह होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का ही होगा। ठीक है, तो उसमें हम भी वो मतलब ये टाइप्स है नंबर सिस्टम का, इसमें भी वो हम क्लियर करेंगे। तो अब जाते हैं मतलब इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स टोटल होते हैं? जो टोटल टाइप बेसिकली होते हैं वो होते हैं 7, और जो हम मतलब पढ़ के आए हैं बचपन से लेके 4, 5, 6, 7 से क्लास से, तो 3 होते वैसे 7 है। कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सही है, तो अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि ये मैं मिटा के आपको बताऊं कि प्रॉपर कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके ओके, अब देखिए प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर कैसे लिखी जाएगी? प्रॉपर देखिए कि मतलब ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 2/5। देखिए प्रॉपर में क्या न्यूमिनेटर हमेशा स्मॉलेस्ट होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो उससे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर। ये एग्जांपल, एक एग्जांपल ये इसका हो गया और दूसरा ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे कितने भी हो, अगर यहाँ पे हो 5000 तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 6000। या ऐसे भी हो सकता है भले एक ही वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, या एक भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये वो 500 ये 501 है, तो इनमें से क्या होगा? डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा। तो ये क्या होगी? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब आते हैं इस पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी सेम ही है, लेकिन क्या है कि जो न्यूमिनेटर तो वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे छोटा था और यहाँ पे बड़ा। मैं सेम लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होगा कि इनप्रॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 7/2 तो इनमें ये प्रॉपर है या प्रॉपर है, आप कहेंगे इनप्रॉपर है। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और 2 छोटा है। अब देखिए ये हो गया हमारा इनप्रॉपर। और फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ? इनप्रॉपर। अब देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस।
तो मिक्स फ्रैक्शन क्या कैसे होती है? मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा देखें कि यहाँ पे क्या होगा, 2 आएंगे। जैसे एक पिज्जा होता है, हमने पिज्जा खाया तो पिज्जा के कुल टुकड़े कितने थे? 6 में से हमने 3 खाए और मतलब 3 बच गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 एंड 3 5। जो पिज्जा के टुकड़े थे कितने थे? टोटल थे 5 में से आपने कितने खाए? 3। जैसे फिर पहला एग्जांपल आप समझ जाए, आपने खाए 3, बच्चे कितने? 2। तो ये हमारी होगी मिक्स फ्रैक्शन। और एक बात याद रखें, अगर कोई बोले मिक्स फ्रैक्शन चेंज करके दो इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर चेंज करो मिक्स फ्रैक्शन में, वो भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छे से हम सोल्व करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन के बारे में सिखा दूं कि जो मतलब बोर्ड मास रूल तक वही होता है लेकिन थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 प्लस 1 4 माइनस 2/3, ये देखिए मैंने वैल्यू लिखी है। हमेशा याद रखना क्या कि जब भी प्लस और माइनस है तो उनकी क्या निकलती है? एलसीएम निकलती है, ठीक है। तो इन तीनों की एलसीएम आप बताएंगे कितनी आ सकती है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपको जब मैंने टेक्स्ट सिखाई थी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर प्राइम नंबर आ जाए तो इन्हीं से क्या करेंगे? इवन हो चाहे कुछ भी हो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। देखिए मैंने बिना सोल्व एलसीएम कर दी, क्योंकि ट्रिक के जरिए जो मैंने आपको सिखा के आया हूँ एलसीएम में, ठीक है। तो अब ये 12, अब 12 को डिवाइड करोगे कितने, किससे? 3 से। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4। और फिर 4 को डिवाइड मतलब 4 से डिवाइड किया 12, कितना? 3 टाइम। फिर इसमें सेम 4 है। अब जो इसका जवाब आ रहा है जहाँ पे देखे 4 को डिवाइड किया 12 से, ये वाला, ठीक है, बीच वाला, तो कितना? 3 है। ये जो आंसर है ये चला गया ऊपर, यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर आएगा वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए? 8। फिर 3 को किया 1 से तो 3 से। एक बात यार याद रख ले, अगर 0 यहाँ पे तो 0 को मल्टीप्लाई 3 से करते तो जवाब हमारा 0 ही आता, क्योंकि यार 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता, ठीक है। दोनों में 0 से मल्टीप्लाई करो 3 या 3 को मल्टीप्लाई करो 0 से, जवाब दोनों का क्या आएगा? 0। ये बात एक दिमाग में रखनी, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 रखो और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 3 रख लो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये बात आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना है, ठीक है। तो आते हैं अब इस पे, यहाँ पे क्या 3 आ गया, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे 2 और 4 को किया तो कितने हो गए? 8। अब बोर्ड मास का रूल हमने सीखा था ना, पहले क्या होगी? प्लस, बाद में माइनस। ये कितने हो जाएंगे? 11। यहाँ पे लिख लेते हैं कितने बन जाएंगे? 11 माइनस 8/12। तो 11 इससे जब निकालेंगे 8 से तो कितने बच जाएंगे? 3। तो यहाँ पे कितने? 12। अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंपलीफाई करके दो मुझे, सिंपलीफाई, तो उनको सिंपलीफाई करेंगे 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 1/4। तो आपका आंसर होगा 4 भी आ सकता है ऑप्शन में, 1/4 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है अगर सिंपलीफाई ना बोले तो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल तो 1/4 होता है, मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन हुई आपको पता है? ये फ्रैक्शन हुई आपकी इनप्रॉपर, ओ सॉरी प्रॉपर। प्रॉपर कैसे? न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे डिवीजन मेथड होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवीजन मेथड होता तो पहले क्या, डिवीजन जो चेंज हो जाती है किसमें? मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। और ऑफ होता तो ऑफ चेंज किसमें हो जाता है? मल्टीप्लाई में। लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है, जैसे बोर्ड मास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा। तो अब चलते हैं कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये मेरा मकसद था एक क्वेश्चन आपको समझा दूं, ओके। अब आते हैं कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। क्या है? 0.5। अब ये जो पॉइंट होती है ना, याद रख लें, परसेंटेज में पॉइंट है या परसेंटेज भी आ सकता है। कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज,
ऐसे भी आ सकता है, क्या पता आप मेरा परसेंटेज का लेक्चर ना देख पाओ, तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे आप सीख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, या ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट डेसिमल इनटू रेशो, ऐसे भी आ सकती है, मतलब वो मैं सिखाऊंगा, क्या पता टॉपिक ना देख पाओ। तो इस वजह से क्या होगी, जो पॉइंट होगी किसमें चली जाएगी, 1 में चली जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, और पीछे जितनी भी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू है, एक अदद है, मतलब एक ही नंबर है। 5 ना समझे ना 5 0 लगा दे, नो, यहाँ पे क्या है, एक ही है तो एक ही आपको लगाना है, कितनी 10, 5/10। देखो वो क्या थी, डेसिमल थी, चेंज हो गई इसमें फ्रैक्शन में, हाँ चेंज हो गई। अब अगर मैं यही बोलूं आपको भाई के यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन कन्वर्ट करके तो डेसिमल में, तो ये दोबारा कैसे करेंगे, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में अब दोबारा करेंगे, तो 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो 10 की टेबल 5 पे नहीं आ रही, क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0 में फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के जब हम लगाते हैं तो हमें 3 0 मिल जाते हैं, कितने, 3 0, 3 0 में एक 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब 15 हो गए, 15 पे कितनी 5 मल्टीप्लाई, तो क्या ये आपकी बन गई सेम टू सेम डेसिमल, और ये आपकी बन गई फ्रैक्शन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है 1.88 1.8 अच्छा, जो पॉइंट के बाद वैल्यू आते हैं उसे सिंगल करके पढ़ते हैं, जैसे कि 1.88, अगर यहाँ पे ये से आ जाता तो पढ़ते 21.88 ऐसे पढ़ते, वरना क्या पॉइंट के बाद एक एक अदद, मतलब एक एक वैल्यू अलग पड़ जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट किस में चली जाएगी, 1 में, यहाँ लगाएंगे 1। अच्छा, कितनी वैल्यू है, इसे आगे वाली वैल्यू को नहीं याद करना, आगे वाली छोड़ दे, पीछे कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू है, तो 2 0 लगा देंगे। अगर फिर ये कितना हो गया, 180, और यहाँ पे कितना हो गया, 100। फिर अगर इसे चेंज करना चाहते हो तो डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया 180 डिवाइडेड बाय 100, तो 100, तो एक मरतबा टेबल लगी, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे ये 87, ठीक है। अब इस पे टेबल नहीं लग रही, क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, पॉइंट में 3 0 मिलते हैं, फिर यहाँ पे कितने बन गए, 800, 800 से कितने मरतबा लगेगा, 8 मरतबा, फिर भी एक 0 मिलेगा, फिर यहाँ पे कितने 800 बन गए, यहाँ पे 80 बच गई, 3 0 मिले थे, एक 0 हमने खर्च कर दिया, अभी 2 0 बाकी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 पहले से बचेगा, यहाँ पे 800 बन गए, तो यहाँ पे क्या 8, सेम टू सेम आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी वैसे ही होगा जैसे ये मैंने किया। अब चलते हैं सिंपलीफाई पे, ठीक है। ये तीसरा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर नहीं तो हो पाए तो भी बताना मुझे, लेकिन कमेंट में क्वेश्चन लाजमी करना इसका, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए इनमें से, कमेंट में लाजमी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इन वाले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्स फ्रॉम द 14/49, तो ये कितने हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपलीफाई को करना है, सिंपलीफाई इजी टू इजी कैसे करना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। देखिए कि ऐसी कौन सी टेबल है जो दोनों को बराबर बांट सकती है, क्योंकि वो जब भी सिंपलीफाई देगा ना आपको, तो कोई ना कोई ऐसी टेबल जरूर उन पे लगती होगी जो दोनों को सिंपलीफाई कर पाए, ठीक है। तो कैसे कर पाएगी, यहाँ पे क्या 7 की टेबल लग रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी 2 टाइम, यहाँ पे कितनी 7 टाइम, तो ये हमारी क्या 2/7 आ गई, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, चेंज 15/4 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब ओ सॉरी, ये क्या है, इनप्रॉपर है, इसको क्या चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया, ओके। 2/7 इसका जवाब है। मिक्स फ्रैक्शन में कहता है कि चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मतलब इनप्रॉपर में लिखा हुआ है 15/4। हमें किससे पता चला कि ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, इससे पता चल गया, ठीक है। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 15 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना होगा 12,
4 की टेबल मतलब लगाएंगे ना 12, 4 टाइम लगाएंगे तो 16 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 3 टाइम लगाएंगे 12, तो यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे 0 बजेगा, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 3/4। तो आपकी मिक्स फ्रैक्शन का आंसर ये है। बस 1 मिनट का क्वेश्चन, इतना ज्यादा नहीं है। आप कहता है कि राइट 2 3 मतलब 3/3 is a fractions and change in proper fraction। अब क्या यही चेंज करनी है आपको किसमें, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे कि मैं यहां पे लगा देता हूं, यहां पे करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि जैसे कि 2/2 3/3। तो जब मिक्स को चेंज करना होगा किसमें, इन प्रॉपर में, कैसे करोगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना होगा 6। 6 से ये 2 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे कितने बन गए 3। सेम ये वाला सेम रखना है, ठीक है। इस पे जो आगे नंबर होगा उस पे मल्टीप्लाई, और जो ऊपर होगा न्यूमरेटर उससे क्या प्लस करना होगा, बन गए। अब इनको सिंपलीफाई का अगर बोले सिंपलीफाई तो सिंपलीफाई, लेकिन इसने बोला ही नहीं। लेकिन सिंपलीफाई का अगर बोले तो 3 की टाइम 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम 3/1। हमारे पास जवाब क्या होगा 3। ये भी हमारा क्या होगा इम्प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है। अब देखें कि क्वेश्चन होता है कि राइट 16/5 मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इन्हें मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया। ये भी आपको क्या करना है, इसमें कमेंट में क्वेश्चन, इसका भी जवाब मुझे देना है, ठीक सही है। मतलब 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, क्योंकि ये वाला, ठीक है। आप चलते हैं इस पे वर्ड प्रॉब्लम पे। लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें एक मैं आपको सोल्व कराऊंगा, एक आपको कमेंट में करना होगा। तो मैं कौन सा सोल्व कर रहा हूँ, चलो मैं ये वाला थोड़ा सोल्व करा रहा हूँ, ये वाला इजी, ये वाला करवा दो। कहता है कि देयर आर 14 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब 40 बच्चे जो क्लास में हैं, इफ 1/2 ऑफ, ठीक है। ये आप यहाँ पे होना नहीं चाहिए, पर मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑफ देम आर बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो और मतलब बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो करेंगे कि कैसे करेंगे, जैसे कि 14 टोटल बच्चे हैं, 14, और कितने मतलब कम है 1/2। यहाँ पे लगेंगे मल्टीप्लाई 1/2। जिसे कि हमने वो वाला क्वेश्चन सिंपलीफाई किया ना, तो ये भी वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की मतलब 2 की टेबल यहाँ पे 14 पे लग रही है 1 पर टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम, और ये 0 सेम। तो हमारे पास कितना आंसर आया 20। तो इसका आंसर क्या होगा 20। इतने वर्ड प्रॉब्लम में मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं क्योंकि हमने कभी सीखे भी नहीं, तो इस वजह से। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, सुभान के पास जो है कितने हैं 16 एप्पल्स हैं, और इसने बेचे कितने 1/3 ऑफ एप्पल्स। इसने मतलब बेचे हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही सेल, तो इसने कितने सेल किए। तो अब ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज जिसको नोट्स चाहिए जीके के और जनरल साइंस के, वो राब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है इस पे, यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप कांटेक्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।